हेलो डियर फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो हाथों से सॉल्व किया है, लास्ट ईयर किया था। उसमें कुछ एक क्वेश्चंस पुराने सिलेबस से भी थे, पर उनको इग्नोर करके हम दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे जो आ सकते हैं आपको इस उसमें। तो आपने उनको ध्यान से देखना है। किस तरीके के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं उसको वो करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या आया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा CH3 CH2 CH2 HBr, और ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया होगा और आगे भी आपने बनाना है। तो पेप्टाइड अगर लिखा है तो आपने CH3 CH2 CH2 CH2Br और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल आप कर सकते हो। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन HBr वाला सिंपल फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, CH3 CH2 CH और नीचे को Br और CH3 इस तरीके से करना, क्योंकि वो मार्कोनी रूल्स पे डिपेंड करता है। अगर देखो, आपको क्वेश्चन आया हो इसमें कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन की CO और CO4 और इज क्या होगी हमारे पास। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बोनाइल की तो क्या होती है, 0 होती है, न्यूट्रल है। पोटेशियम की +1 होती है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच एंजाइम इज यूज फॉर कन्वर्शन ऑफ C6H12O6 टू इथाइल अल्कोहल। तो ये कहाँ से आया हुआ है, अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर से नहीं है। आपको पढ़ा हुआ है बायो मॉलिक्यूल में से, तो वहाँ जाइमेज वर्ड है जगह आपके पास। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, तो PTCNH3Cl NO2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी। तो आपने अल्फ़ाबेटिकल चलना है इसके लिए। तो आप अल्फ़ाबेटिकली क्या करेंगे, डायमीन क्योंकि 2 है, NH3 और क्लोराइडो नाइट्रिटो नाइट्रोजन से डोनेटर है यहाँ पे, नाइट्रिटो N और प्लेटिनम सेकंड। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी आपने, फिर करना है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ऑफ अल्फा हेलो एसिड। देखो, हेलो एसिड बोला गया है इसके लिए कि क्या है, कौन सा रिएक्शन होता है। तो HZ रिएक्शन है भी, ये HBZ रिएक्शन अल्फा हेलो उसके लिए यूज किया जा रहा है, हेल बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ अमीन्स। अमीन की रिएक्शन के गैब्रियल में कौन सा नाइट्रोजन का सोर्स है, मतलब कहाँ से करेंगे शायद, तो पैथालीमाइड है भी हो। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। तो आपको उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कैसे बनानी है। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाउ मेनी D इलेक्ट्रॉन आर देयर इन F2। तो ये सब बच्चों को निकालना आना चाहिए। पहले तो आयरन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। 2 पॉजिटिव बोले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, तो ये पता होना चाहिए। तो 3D6 आएगा। सब ये भी आता है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में, तो एक में 4 है और एक में 5 है। विच वन इज द मोर पैरामैग्नेटिक नेचर है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए वाला क्वेश्चन आपने करना है। तो टोकोफिरोल्स है भी, है ना, सारी वो करना है। ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्रेट पोजेसी 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो CN NC और NO2 ONO ये सब किस में आते हैं, हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसकी 2 डोनेटर साइट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन 3,1 एंड गिव इट्स नेम। देखो, आपको डायरेक्टली बोला गया है कि पहले एक रिएक्टेंट दिया गया है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन करवाया है। ऑक्सीडेशन की NO4 होगा तो क्या बनेगा, तो आप ऑक्सीजन ऐड होगी उसमें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड है। कैटालिस्ट की MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आपने रिएक्शंस
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को सिलेबस में नहीं करवाते, पर समटाइम ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अनएक्सपेक्टेड जैसे क्वेश्चंस है, पता सॉल्व कैसे करना है पता होना चाहिए। आप मेरी यूट्यूब चैनल से बने रहे, मैं आपको 24 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में ठीक आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और आपने कमेंट सेक्शन में जाके भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और किस तरीके की वीडियो चाहिए। व्हाट इज मीन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशंस, नेम द फैक्टर्स विच गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशंस का क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है। टू स्पीसीज है उनके बीच में कितनी एसोसिएशन हो रही है और कब वो इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑब्टेन कर रहा है। तो जैसे एम मेटल है और 4 लिगेंड्स है, लिगेंड्स हमने उस एल से डिनोट किया तो ML4, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे, इक्विलिब्रियम निकाल देंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इक्विलिब्रियम को हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो भी वैल्यू है उसको निकाल देंगे। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम कैसा है, नेचर कैसा है उसका, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, सेंट्रल एटम के आयंस कैसे हैं, बेसिक नेचर है लिगेंड्स का किस तरीके का है, प्रेजेंस ऑफ चीटिंग लिगेंड्स रिंग्स कितनी है, मोनो मैक्रोसाइक्लिन का जैसे Fe कॉम्प्लेक्स वगैरह है में हीमोग्लोबिन बनाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल की तरह बनाता है, तो ये है कि नहीं है। और इस वाला पार्ट मैं अगली वीडियो में करा रहा हूँ, तो आप कंटिन्यूली बने रहे। थैंक यू।